आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज यूट्यूब के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल फिलहाल में एक सप्ताह में बहुत बड़े बड़े फैसले दिए। जी हाँ। 4 से 5 फैसले आए। क्या कहना चाहते हैं? यूपी सरकार जो अपनी मनमानी कर रही थी, किसी मुद्दे को लेकर कोई अपराधी है या नहीं है उसका मकान गिरा दिया जाता था, उसी चरण पे आप मध्य प्रदेश भी चल रहा था, उसी पे राजस्थान भी चला था। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसी से रिलेटेड उसके पहले फैसला आया है 5 नवंबर 2011 को प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। अपील नंबर है 10/12/2002 और इसके साथ 15 और एसएलपी और रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया है। पहले हम महाराष्ट्र से संबंधित केस जो बिल्डिंग से रिलेटेड है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसमें 9 जज थे और 9 जजों में यह है माने कि जो निजी संपत्ति है वह सार्वजनिक हित में जो पहले की जा सकती थी की जाती थी अब नहीं की जाएगी। हर निजी संपत्ति वो जोड़े हैं। अब ये शुरुआत कहाँ से हुआ वो आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फैक्ट इसका कि मुंबई में करीब करीब 16,000 से ज़्यादा ऐसे भवन मकान थे जो कि 1940 के पहले बने थे। उनको वो जर्जर हालत में थे, उनकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाती थी। तो समय समय पर वहाँ पर महाराष्ट्र बॉम्बे रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने नोटिस दिया 1969 में कि आप लोग इसको खाली कर दिए। फिर उसके बाद में चलता रहा। फिर उस 1969 के बाद में फिर जो मकान मालिक थे और किराएदार थे दोनों पर एक कानून लाए कि कुछ पार्ट मकान मालिक बियर करें या कुछ पार्ट किराएदार बियर करें, और फिर उसको नए सिरे से गिरा करके फिर अपना किया। फिर उसके बाद में 1986 में एक कानून बना, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, संशोधन। और उसके हिसाब से अपना जब वो संशोधन किया गया तो उस संशोधन को जो मकानों के बिल्डर के ओनर थे मकानों के, उन्होंने एसोसिएशन बना करके इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब चैलेंज किए तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। फिर उसके खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज किए। फिर ये मुकदमा कई बार ये लास्ट जो 13 दिसंबर 1991 में डिसमिस हुआ था। फिर उसके बाद में भी लोग वहाँ चैलेंज करते आते रहे। तो अपना पहला जो अपील यहाँ पर आया था 1992 में, फिर 93, 94, 98, 99, 2000, 2002, फिर लास्ट में 2024 में ये मुकदमा पूरा क्लब होकर के सुप्रीम कोर्ट में आया। और उस में सुप्रीम कोर्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य 2 सवाल था कि संसद से जो संविधान संशोधन हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो कई फैसले आए हैं उसके कंसीडर करते हुए क्या संपत्ति जो मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 31C की संवैधानिक स्थिति क्या है, और दूसरा था कि लोगों की भलाई और समानता के लिए संसाधनों का न्याय संगत वितरण के लिए अनुच्छेद 19 के दायरे में सभी निजी संपत्तियों को क्या शामिल किया जा सकता है।
दो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो उसमें 39 जो है डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी का है संबंध है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि स्टेट ऐसा कानून बनाएगी जो कि जो भौतिक रिसोर्सेस हैं उनको समान रूप से वितरण करेगी। तो यहाँ पर एक मामला था। दूसरा जो है 31C का था मामला, क्योंकि इसमें हम बता दें कि शुरुआत में जब हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 19F और 31 के से एक मौलिक अधिकार का कंसेप्ट था, लेकिन उसको जो है पहले संशोधन के हिसाब से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में कानून संशोधन करके संविधान को आर्टिकल 31 को 9वीं अनुसूची में डाल करके ये लिखा कि जितनी भूमि सुधार से मामले रहेंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए 1964 में 17वां संशोधन और बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा समाजवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 25वां और 42वां संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद में 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान के 44वें संशोधन के करके जो संपत्ति था, निजी संपत्ति, उसको 300A संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल करके उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं रह गया, फंडामेंटल राइट के अधिकार से नहीं रह गया। तो उसके पहले से ये था कि अगर कोई बात थी तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में संबंध कर चैलेंज कर सकते थे, लेकिन जब 300A बना दिया गया तो संपत्ति से विवाद जो मामला है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ना कर जा करके संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। तो ये मुकदमा भी पहले हाई कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में कई केशवानंद भारती का केस और बहुत सारे केस है, SR बम्बई का केस, ये सब देखते हुए दर्जनों का केस को देखते हुए उन्होंने निपटारा किया कि ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाती है जनहित में और अपना ये दे करके और सभी चीज़ों को, तो इसमें ये प्रिंसिपल अब लागू किया गया। अब आने वाले टाइम पर आप एक को थोड़ा और देखना है कि इंदिरा गांधी ने जब 1942 का संशोधन करके उसमें समाजवाद जोड़े, तो समाजवाद अब जो है अभी इसी 2024 में उस समाजवाद को कंसेप्ट को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अब उसको चूंकि नई उदारवादी है, फिर उसके बाद में अपना आर्थिक उदारीकरण है, नव उदारवाद और आर्थिकरण, इसको मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सोशलिज्म को खत्म करने के लिए अब कम से कम 9 जज या इससे अधिक जज जब बैठेंगे तब जाकर के सोशलिज्म को खत्म कर सकते हैं, उसके पहले नहीं खत्म कर सकते हैं। तो अब रही बात, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या यह फैसला सरकार के द्वारा करवाया गया है, क्योंकि देखिए टाइमिंग देखिए, एक तरफ तो कुछ लोग अभी इस फैसले आने के पहले सोशलिज्म को चैलेंज किया कि नहीं अब देश में समाजवाद की जरूरत नहीं है। अब उसके कुछ ही महीने के बाद में ये आ गया आपका कि नहीं, निजी संपत्ति जो है, हर निजी संपत्ति सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो कहीं लग रहा है कि दोनों सरकार का और जजों का ये है समावेश, लेकिन ये कहना अभी जल्दी होगा, अभी आने दीजिए, समय अभी और इस पर आएगा, इस पर लोग पता चलेगा। तो अब रही बात जो आप पूछे हैं प्रश्न कि बुलडोजर संस्कृति का,
उसमें मनोज तबरीवाल एक जर्नलिस्ट महाराजगंज के हैं। उनका क्या हुआ कि उनके पिताजी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उस पर उनको लगा कि 153 करोड़ का घोटाला है, करीब 150 करोड़ का। तो उन्होंने कोर्ट से एसआईटी की मांग की, हालांकि वो नहीं हुआ। तो उस अथॉरिटी के लोगों ने अपना उनसे बदला लेने के लिए, उनको दबाने के लिए 2019 में, सितंबर 2019 में उसमें ड्रम बीटिंग के कर से, ढोलक से अपना मुनादी करवा दिए कि ये मकान और सब ये टूटेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट में तथ्य है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे करके मेरा मकान तोड़ दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो एक्शन लेकर के नोटिस जारी किया, सबसे जवाब लिए। तो उसमें अब इसमें ये आया, जो रिपोर्ट आया है ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उनका कहना यह है कि जो याचिका करता है, वो याचिका करता 3.5 मीटर जो है अवैध कब्जा किए, लेकिन जो रिपोर्ट फिर वो देते हैं कि 5.8 मीटर जो है ये चौड़ाई में तोड़ा गया है। तो अगर तोड़ना तो 3.5 मीटर के आसपास तोड़ते, आप 5.8 मीटर तोड़े हैं, 2-2.5 मीटर ज्यादा तोड़ दिए हैं। एक तो ये था। दूसरा, उन्हीं का मकान तोड़ा गया, किसी का और नहीं तोड़ा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको उत्तर प्रदेश सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, उनको डायरेक्शन दिया कि 25 लाख रुपया आप इंटरिम इसको मुआवजा दीजिए, और उनको एडवाइस किया कि अगर आपको लगता है कि कम है तो आप इस पर और अथॉरिटी से जो भी है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। फिर उन्होंने गाइडलाइन किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि अगर ये संस्कृति हम करते रहे तो जो संविधान में निजी संपत्ति जो है, वो एक जो संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो यहाँ तक कि कहें कि विश्व में किसी भी सभ्य समाज में ये बुलडोजर संस्कृति नहीं है, और इसको इजाजत नहीं दी जा सकती है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी हो, वो अपना बदला लेने के लिए ऐसा करे सत्ता में आकर के। तो उन्होंने गाइडलाइन किया कि सबसे पहले आप जो है सर्वे कराइए, सर्वे कराने के बाद में उनको नोटिस दीजिए, फिर नोटिस के बाद में उनका लिखित कोई ऑब्जेक्शन आता तो उनको कंसीडर कीजिए। उसके बाद में अगर गलत पाया जाता है तो आप गिराइए कि नहीं, आज आपसे कोई टसन हो गया, सरकार की आलोचना कर दिए, सरकार की गलत नीतियों को ले आए, तो आपने अपना अगले दिन जाके अपना बुलडोजर लगवा दिया। ये नहीं चलेगा, ऐसा ये फैसला आया है। लोक समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले का तहे दिल से स्वागत करती है। अब रही बात अभी जो फर्स्ट फैसला है कि प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पर उन्होंने कोई एक ब्रेक नहीं लगाया कि नहीं हो सकता है हर निजी संपत्ति। तो अब देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। ठीक शर्मा जी, मेरा सवाल था कि जिन लोगों के मकान गिरा दिए गए, उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि इनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्या जिन लोगों के अभी तक मकान गिरे हैं 10 सालों के अंदर, क्या सभी को मुआवजा मिलेगा? अब ठीक प्रेसिडेंट बन गया, वो क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हाँ, क्लेम कर सकते हैं, राइट हो गया अपना जी। अगर गलत गिराए हैं तो क्लेम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।